मानवता के इतिहास में ऐसे उदाहरण दुर्लभ ही होंगे जहां किसी व्यक्ति के आरंभिक शब्दों ने दुनिया को इतना रोमांचित किया हो जितना शिकागो विश्व धर्म संसद में 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद के क्रांतिकारी भाषण ने किया था। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से शुरू हुए उस भाषण ने न सिर्फ अलग राष्ट्र और धर्म के व्यक्ति के रूप में स्वामी जी की प्रतिष्ठा के बीच अंतर को दूर कर दिया, बल्कि श्रोताओं को ये अनुभव भी कराया कि वे ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हैं जो सचमुच उन्हें सार्वभौमिक भाईचारे का मार्ग दिखा सकता है। 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 6 व्याख्यान दिए। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने विश्व को सहिष्णुता और स्वीकृति सिखाई। हम न केवल सार्वभौम सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, बल्कि हम ये भी स्वीकार करते हैं कि सभी धर्म सत्य हैं। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व है जिसने धरती के सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों के उत्पीड़ित और शरणार्थियों को शरण दी है। दुनिया भर के नेता स्वामी जी के अनुकंपा, बंधुत्व, सहिष्णुता और स्वीकृति जैसे जीवन मूल्यों का उल्लेख करते रहे हैं। जब स्वामी जी भारत वापस आए तो तमिलनाडु में रामनाथपुरम के राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने ही स्वामी जी की शिकागो यात्रा प्रायोजित की थी। विनायक नरहरि विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के पेण जिले में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। 1940 में विनोबा को गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना। भावे ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। स्वतंत्रता के बाद विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन भी शुरू किया। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और लोगों से भूमि दान करने का आग्रह किया ताकि उसे भूमिहीन गरीबों में बांटा जा सके। उन्होंने गो हत्या के विरोध में भी आंदोलन चलाया। विनोबा भावे विद्वान, चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। वे मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी अनेक भाषाओं में पारंगत थे। हालांकि वे श्रीमद् भगवद गीता से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने कुरान और बाइबल से भी प्रेरणा ली थी। 15 नवंबर 1982 को विनोबा भावे का निधन हुआ। आज सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि भी है। आधुनिक भारत के महानतम कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टयापुरम में हुआ था। वे आध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी भी थे। भजनों से लेकर राष्ट्रवादी लेखन तक, भगवान और मनुष्य के बीच संबंध पर चिंतन मनन से लेकर रूसी और फ्रांसीसी क्रांति पर गीतों तक भारती ने विविध विषयों पर कलम चलाई। तिलक और वीओ चिदम्बरम पिल्लई से संबंध के कारण भारती को गिरफ्तारी की आशंका बनी रहती थी। इसलिए वे पौंडीचेरी चले गए, जहां फ्रांस का शासन था। वहीं से वे स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए तमिल भाषा में ओजस्वी लेखन करते रहे। महान दूरदृष्टा भारती ने 1920 में लिखा, आइए नृत्य और गायन करें क्योंकि हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। जिस तरह वोल्टेयर और रूसो ने फ्रांसीसी क्रांति की ज्योति को प्रज्वलित किया, उसी तरह महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने तमिलनाडु में स्वाधीनता की मशाल जलाई। भारत वापस आने और कैद से छूटने के बाद भारती ने महात्मा गांधी से मुलाकात की,
जो भारती के बहुमुखी और निर्भीक व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने लोगों से भारती की सेहत का ध्यान रखने को कहा। लेकिन ऐसा हो न सका। भारती का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 11 सितंबर 1921 को उनका निधन हो गया। जो कोयल पेड़ पर अकेली बैठी मधुर गाना गाती है, वो स्वयं तो खत्म हो जाती है, लेकिन उसके गीत सदैव गूंजते रहते हैं। आज ही भारत की एक और महान हस्ती परमेशिवन सुब्बारायन की जयंती है। सुब्बारायन का जन्म 11 सितंबर 1889 को तमिलनाडु के सेलम में हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानी और राजनयिक थे। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे।